एक वीडियो में देख रहा था, जिस वीडियो में बताया गया एक मूवी बनाई गई थी राज कपूर के द्वारा, मेरा नाम जोकर, और जिस मूवी पर बहुत पैसा खर्च किया गया था, लेकिन मूवी नहीं चली क्योंकि राज कपूर जी ने उस मूवी को पूरे दिल से बनाया था और उन्होंने कहा था कि ये मेरे जीवन का काव्य है, मेरे जीवन में जो छुपा है, मेरे जीवन में जो गहराइयां है वो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं। मेरे जीवन की सच्चाई है ये, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये जीवन का आईना है। लेकिन वो मूवी नहीं चली, वो मूवी पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई और राज कपूर जी के ऊपर कर्ज हो गया, यानी लोन भी हो गई। कुछ टाइम के बाद एक मूवी और आई जो राज कपूर जी ने बनाई, वो भी, लेकिन इस मूवी में वो सब चीज़ें जो थी वो हटा दी गई। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन दिखाए गए जिसमें नग्नता थी, अश्लीलता थी, लोगों ने बहुत देखी। समझ रहे, कपल थे, नया एक युवा था। अब मूवी को बहुत देखा गया और कमाल की बात है, वो जो पहली मूवी बनाई थी उस मूवी का कर्ज भी उतार दिया इस मूवी ने, बहुत चली। अब आप जानना चाहते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। लोग वो नहीं चाहते हैं जो दिल से किया जाता है। आज जिन चीज़ों के लिए हम दौड़ रहे हैं ना, जिस इंसान से हम दिल से प्यार करते हैं, वो इंसान हमसे दूर जा रहा है, वो इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, वो इंसान हमें इग्नोर करता है और वो इंसान हमसे इरिटेट हो जाता है। ज़्यादातर जो रिश्ते टूट रहे हैं, अगर मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सामने वाला इंसान कह रहा है कि नहीं, ये बड़ा परेशान मुझे करता है सर, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। अब मैंने देखा है कि रिश्तों में इरिटेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और हम इरिटेट हो भी जाए, इरिटेट हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो उस समय 3 घंटे की मूवी हुआ करती थी। मैं किसी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले 3 घंटे की मूवी हुआ करती थी और उस मूवी में बहुत डीपली चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन आज मूवी 1.5 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, कुछ भी नहीं, बस नग्नता, और दिल है ही नहीं कहीं, प्रेम परोसा ही नहीं जा रहा है, बस परोसा जा रहा है उलझने, परोसा जा रहा है तनाव। अब बार बार अगर हम देख रहे हैं उस पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, वो पार्टनर हमसे दूर जा रहा है। बार बार हम देखते भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम कहाँ तक सीमित है और कहाँ तक नहीं है। बार बार हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं। बार बार हम सोचते हैं कि शायद उस इंसान को प्यार मुझसे होगा, लेकिन नहीं होता। तो दिल से की जाने वाली चीज़ें हमेशा हमसे दूर जा रही हैं, हमेशा हमसे अलग हो रही है। क्यों? आप जानते हैं क्यों? हम सामने वाले को प्यार परोसना चाहते हैं और वो वासना परोसता है। बार बार हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझता है और वो इरिटेट हो जाता है हमारी बातों से। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना ब्रदर, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि सामने वाले इंसान को हम अपनी वैल्यू कैसे रियलाइज करा सकते हैं, उस इंसान को कैसे एहसास कर सकते हैं, और उस इंसान को अगर वो हमें इग्नोर करता है कैसे उसको इग्नोर किया जाएगा और कैसे उसको एहसास कराया जाएगा कि मैं ज़िंदगी में सच में स्ट्रोंग बंदा हूँ, सच में मेरी भी वैल्यू है, मैंने जो किया है वो आपके लिए किया है, लेकिन मैंने जो समय खोया है वो आपके लिए खोया है, हर इंसान के लिए नहीं खोया है, उसको एहसास कराना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू देखो। एक्चुअली ब्रदर, मैं वीडियो में वो चीज़ें बताता हूँ जो सच में होती हैं, जो सच में लोगों के जीवन में बीतती हैं, जो सच में एक तड़प होती है। मैं आपसे सीखता हूँ और आपको शेयर करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आप तक वो चीज़ें पहुँचाई जाए जो चीज़ें सच में रियलिटी हैं। मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर मानता हूँ, प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को बड़ा अंतर मानता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोशिश किया जाएगा, बेहतर तरीके से गाइड किया जाए और बेहतर तरीके से एडवाइस दिया जाए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आपका हो सकता है,
कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप में हम अपने आप को खो चुके होते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता, हमारी कदर नहीं करता। समझ रहे मेरे दोस्त? जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जब ऐसा होता है तो हम संभलने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर संभलना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, वो पेड कॉल नंबर है, उस पर आप कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो जाए ब्रदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को डीपली शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्त, मैंने आज बताया है कि जो लोग दिल से प्यार हमें करते हैं, हम उनसे दूर भाग जाते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। मैंने कई बार देखा है, जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में बहुत डीपली करते हैं वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम उस इंसान से हमेशा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस इंसान हमसे दूर भागता है। आप जानते हैं उसका रीज़न है कि ईगो हर्ट होना। अगर आपने उस इंसान का ईगो हर्ट कर दिया, वो इंसान आपके पीछे लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ईगो आपका हर्ट किया गया है, तभी तो इंसान आपसे दूर जा रहा है। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं केवल और केवल 3 पॉइंटों में आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा, और ये 3 पॉइंट इतने बेहतर पॉइंट हैं जिन पॉइंट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ब्रदर, मुझे रिलेशनशिप की स्टोरी इसलिए बताना होता है ताकि आप जैसा इसमें बताया गया है वैसे अगर आपकी लाइफ की स्टोरी है तो आप ये जो एक्टिविटी है इसको फिट कर सके, ये जो ट्रिक है इसको अपने रिलेशनशिप में फिट कर सके। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। अब समझना कैसे। आपने कहा कि सर मुझे वो इंसान प्यार नहीं करता, वो मुझे बार बार ब्लॉक करता है। आप जानते हैं ब्लॉक करने का रीज़न क्या है? जैसी आइडेंटिटी आपने बनाई है वैसी आइडेंटिटी आपके सामने पेश हो जाती है। एक्चुअली ब्रदर, मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूँ लगभग 8 महीने से। आप हैरान हो जाएंगे, कंटिन्यू 8 महीने से मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूँ, और 8 महीने से लगातार जो मैंने बोला था सामने वाले इंसान के साथ वही सब कुछ हो रहा है। सामने वाला इंसान कहता था कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा, कर भी रहा है और कर भी चुका है। सामने वाला इंसान कहता था कि मैं कभी मकान ही नहीं खरीदूंगा तेरे लिए, खरीद भी रहा है। और यही बंदा जो अपनी वाइफ के साथ भी है और एक अलग लेडीज भी है इसके साथ, और ये जो मेन है जो मुझसे काउंसलिंग ले रही है, इसको बोला गया था कि मैं तेरे लिए कभी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन प्रेजेंट में जो चीज़ें यूज की गई हैं, जो एक्टिविटी यूज की गई है, जो ट्रिक यूज की गई है, ये सब उन चीज़ों पर खरा उतर रही है, और ये सामने वाला इंसान वही कर रहा है जैसा चाह रही है। आप जानते हैं क्यों? लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें पाई है लड़की में, वो मैं आपको बताता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाती है। मैं मानता हूँ इसका हक है। ये कहती है कि सर मैं उसकी ऑफिशियल वाइफ हूँ। मैंने कहा ठीक है, और सर मेरा हक है उससे पूछने का कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, आपने ये सब क्यों किया। ठीक है, मैंने कहा है कि आप केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करो। उसने कहा सर कैसे पॉइंट टू पॉइंट? ऐसे पॉइंट टू पॉइंट कि सामने वाले इंसान को आप एक बार कहिए कि आज के बाद अगर मैंने इससे आपकी बात होते हुए देखा, यानी जो थर्ड पर्सन है, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और ये रिलेशनशिप यहाँ पर पूरे तरीके से क्लोज हो जाना चाहिए, यानी हो जाएगा। ठीक है। अब इसने कहा कि सर मैं कई बार रोक भी चुकी हूँ। मैंने कहा इसका मतलब आपके शब्दों की उस इंसान की नज़रों में वैल्यू नहीं है। उसने कहा कि सर फिर क्या करूँ? मैंने कहा अगर आपने उसको रोका और रोकने के बाद आपने उसके मोबाइल में उस थर्ड पर्सन के लिए चैट दोबारा चेक की तो मोबाइल को सीधा फोड़ देना, ज़मीन में मार देना। उसने कहा सर कैसे? मैंने कहा आपके शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए, आपकी ज़ुबान की वैल्यू होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी की वैल्यू होनी चाहिए, यानी आपकी एक एक एक्टिविटी की वैल्यू होनी चाहिए, तब जाकर चीज़ें संभव हैं, तब जाकर हो पाएंगी। उसने कहा सर कह रही सी एक्चुअली हम सामने वाले इंसान को जो भी चीज़ें रियलाइज कराते हैं वो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें शो कराते हैं वो होती हैं। सच बता रहा हूँ मैं।
अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी मैंने काउंसलिंग की है, 1 वीक हुआ है और बहुत बेहतर रिजल्ट आया है। एक्चुअली ये एक लड़की है जिसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। हस्बैंड से अच्छी बात नहीं थी, हस्बैंड अपना कहीं और किसी महिला के साथ रहता था, हस्बैंड को कोई लेना देना इस चीज़ की लाइफ था नहीं, बिल्कुल नहीं था। अब ये परेशान होती है, 10 साल से अपने आप को सहन किए हुई थी, लेकिन इसकी लाइफ में ऐसे में कोई लोग अटक जाते हैं, लोग आकर ऐसे टपक जाते हैं। ये चाहती तो नहीं थी लेकिन टपक जाते हैं। जब हम रोते रहते हैं तो लोग हमारे सर पे हाथ रख देते हैं या दिल पे हाथ रख देते हैं या हम उनके कंधे पर सर रख लेते हैं, तो रिश्ते बन जाते हैं। जब हम अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करने लगते हैं तो सामने वाला इंसान हमारी बहुत सारी चीज़ों को जान जाता है और हम भी उसके बारे में जान जाते हैं, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। यही सेम इस लड़की के बारे में हुआ। लड़की सच में जिसको कहते हैं ना, बहुत ईमानदार और बहुत जिसको कहते हैं लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत सीधी। आज तक मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा हूँ, एक भी शब्द उसके लिए गाली का नहीं निकला, कोई गाली नहीं देती है और तेज़ आवाज़ का तो मतलब ही नहीं बैठता। मैंने कहा है कि आपके साथ रहते हुए तो कोई इंसान परेशान हो ही नहीं सकता। इसी ने कहा सर लेकिन हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत पाई गई है कि ये लड़की जिससे भी कनेक्ट होती है उससे दिल से कनेक्ट होती है। ये जिसके साथ भी रहती है तो दिल से रहती है। अब ये हमेशा चाहती है कि सामने वाले को प्यार दिया जाए। अब प्यार किसको चाहिए? मैंने शुरुआत में क्या बताया है? नग्नता, अश्लीलता, गंदगी, क्या चाहिए लोगों को? फिजिकल। अब चलो फिजिकल तक भी सीमित है, लेकिन मैं मानता हूँ फिजिकल रिलेशनशिप का हिस्सा है, रिलेशनशिप तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ फिजिकल रिलेशनशिप का हिस्सा है, रिलेशनशिप नहीं है। और मैंने कहा है प्यार जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या क्या बोला है, अंतर कितना है, समझ गए मेरी बात को? अब होता क्या है कि ये जाने अनजाने कनेक्ट हो जाती है लड़की किसी से, और वो बंदा भी मैरिड होता है, और ठीक ठाक बस ये मान लेना फिटनेस ट्रेनर होता है, बहुत अच्छी लाइफ चलती रहती है, लेकिन दोनों में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती। लेकिन सामने वाले इंसान को बड़ा एटीट्यूड उसके अंदर था, बात बात पर इसको गाली देना, बात बात पर बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना एक साइको बिहेवियर, कि कहाँ थी तू, कौन था ये, किसकी कॉल थी ये, किससे बात कर रही थी, कौन है ये, मैं नहीं बात करना चाहता तुझसे। बात बात पर गाली देना, बात बात पर धमकाना, बात बात पर बोलना कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू दिखती कुछ नहीं है, इस तरीके का बिहेवियर करना। अब ये देखती है कि ये तो ज़िंदगी पूरी बदलती जा रही है, पूरी ज़िंदगी ये तो खोखली हो चुकी है, खोखली, प्यार बचा नहीं है, उधर तो परिवार नहीं बचा, उधर ये इंसान नहीं बच रहा है, ये इंसान उससे भी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। बार बार ये अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाता। दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता है, टूटने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। आखिर ये हो जाता है, ये काउंसलिंग लेने लगती है मुझसे। मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा थी लड़की। मैंने आपको बताया है जितने भी रिलेशनशिप में रिजल्ट आया है वहाँ पर पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। लड़की कहती थी कि सर उसका कॉल आएगा या नहीं आएगा, लगभग 6 दिन बीत जाते हैं, मैं इसको रोक कर रखता हूँ, नहीं आप प्लीज़ साइलेंट रहिए, रुकिए, अभी मत करिए। बहुत सारी मैं एक्टिविटीज़ को बताता हूँ, बहुत सारी साइकोलॉजिक ट्रिक मैं इसको बताता हूँ, बहुत सारे वाइब्रेशन भेजने के तरीके मैं इसको बताता हूँ, और वाइब्रेशन मैंने भी भेजा है, और वाइब्रेशन भेजने के तरीके मैंने इसको कई बताए हैं, और इसने उन तरीकों को यूज भी किया है। प्रेजेंट में स्थिति ये है कि कॉल पर कॉल किए जा रहा है, सामने वाला इंसान कॉल पर कॉल किए जा रहा है, बार बार मैसेज पर मैसेज कर रहा है कि मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे बिना। जो इंसान ये कहता था कि आज के बाद अगर तू मुझे कॉल करेगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, आज उसको बार बार कॉल पर कॉल किए जा रहा है, बार बार मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है, बार बार इसको कह रहा है कि यार प्लीज़ आप मेरी बात सुन लो।
जो इंसान कहता कि नहीं तू तो बड़ी गंदी है, तेरी औकात ही नहीं मेरे सामने खड़ा होने की, आज वही इंसान कह रहा है कि एक बार मुझे आपसे मिलना है, मैं एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार आप बात करो। आप जानते हैं उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पैटर्न को चेंज किया गया है। यहाँ पर मेंटलिटी को चेंज किया गया है। यहाँ पर जो डिस्टर्ब करने की कंडीशन थी, हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर कोई ट्रिक यूज करते हैं, साइकोलॉजी के तरीके यूज करते हैं, तो जैसे ही सामने वाला इंसान एक कॉल करता है तो हम गिर जाते हैं उसके पैरों में, हम टूट जाते हैं तुरंत। अच्छा अब तो कॉल आ गया है तो चलो मैं चीज़ों को संभाल लेता हूँ, चलो मैं चीज़ों को संभाल लेती हूँ। अब यही होता है। लेकिन जब तक सामने वाले इंसान को पूरे तरीके से सज़ा ना दी जाए, पूरे तरीके से उसको ना समझाया जाए, तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब तक आप उस इंसान का कुछ कर ही नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपने उस इंसान को समझाया कुछ नहीं होगा। अगर आपने बार बार उस इंसान को कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो नहीं मानेगा। अगर आपने उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करने की कोशिश की, नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपने बार बार कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, वो बात ही नहीं करेगा। अब बेहतर रास्ता है कि आप ट्रिक फॉलो करो और शांत रहो, बस चीज़ों को देखते रहो। अभी प्रेजेंट में उस बंदे की कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, लेकिन कैसे पेशेंस और ट्रिक को एक सही तरीके से यूज करना, जिसे कहते हैं ना दवाई को टाइम पर लेना, ट्रिक को सही जगह पे यूज करना और रिलेशनशिप की क्या कंडीशन है उस तरीके से यूज करना, तब रिजल्ट आया है, नहीं तो नहीं आया। टाइम देना है सामने वाले इंसान को और टाइम के साथ चीज़ों को शांत होकर सोचना है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो सबसे पहले गारंटी ले लो कि वो इंसान कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, आपने सोचा ये भाग जाएगा, भाग जाएगा। अगर आपने सोचा ये चला जाएगा तो चला जाएगा। अगर आपने सोचा कि थर्ड पर्सन आ जाएगा, आ जाएगा। ये आपकी जो थिंकिंग है, ये जो आपकी सोच है, ये यूनिवर्स में कंटिन्यू जा रही है। यूनिवर्स कंटिन्यू आपकी सोच को कनेक्ट किए हुए हैं, आपकी मेंटलिटी को कनेक्ट किए हुए हैं। जो थॉट आप अपने दिमाग से निकाल रहे हैं, वही थॉट यूनिवर्स कैच कर रहा है। अब वो थॉट आपके पास नहीं बची है, वो यूनिवर्स में जाती है और वही थॉट उस इंसान के कानों में भी पड़ती है। और जब उस इंसान के कानों में पड़ती है तो रिश्ता बनने की बजाय टूटना शुरू हो जाता है। अब वैल्यू रियलाइज आप कैसे कराएंगे, वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्चुअली ब्रदर, एक लिमिट होती है किसी इंसान की सहन करने की, एक लिमिट होती है किसी इंसान के बारे में सोचने की, एक लिमिट होती है किसी इंसान को समझाने की, एक लिमिट होती है किसी इंसान के बारे में बहुत कम सोचने की, बहुत ज़्यादा सोचने की। ये सब बंद करो। उस इंसान को कॉल करना बंद करो, उस इंसान से बहस करना बंद करो, उस इंसान से बार बार मिलना बंद करो। मैं बार बार फिर आपको कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दो और रिश्ते को केवल और केवल मेंटली चलाओ। अगर आप दिल से चलाओगे तो रिश्ते को आप खो दोगे, आपको पता नहीं चलेगा रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया। मैंने पहले आपको बताया है कि जो दिल से चीज़ें बनाई जाती हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं किया जाता। जो लोग दिल से प्यार करते हैं उनके साथ चीट होता ही होता है, उनके साथ गलत होता ही होता है। आज का टाइम दिल से चलाने वाला नहीं है। आज के टाइम में माइंड गेम चलते हैं। उतना टाइम दो जितना सामने वाले को बस लगता है, जो एडजस्ट कर सके। अगर आपने ज़्यादा दिया, निकल जाएगा, उल्टी भी कर सकता है भैया, फेंक देगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। जितना आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गालियाँ भी खा सकते हैं, आप उसके दुश्मनी भी बन जा सकते हैं, आप उससे बात करना भी बंद कर सकते हैं, वो इंसान आपसे भी बात करना बंद कर सकता है, आपको गंदा भी कह सकता है, आपको गाली भी दे सकता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ब्रदर, शांत हो जाइए और शांत होकर बस चीज़ों को देखते रहिए और चलते जाइए। अगर आप ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश करेंगे रिश्तों में, तो सेकंडों में आपके रिश्ते में चिंताएं पैदा हो जाएंगी, परेशान आप हो जाएंगे, दिक्कतें आपको हो जाएंगी, प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप प्रॉब्लम में आ गए, कब आप तनाव में आ गए।
आया समझ में आपको? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जिस इंसान से आपने प्यार किया है वही इंसान आपकी बातों को नहीं समझता है। आज के बाद आप उससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे और उससे कुछ टाइम के लिए उसको इग्नोर करना शुरू कर देना है। जब आप उस इंसान को इग्नोर करना शुरू करते हैं तो पूरा डीपली इग्नोर करना है। सोशल मीडिया से इग्नोर करना है और भैया मेंटली इग्नोर करना है, फिजिकली इग्नोर करना है, फाइनेंशियली इग्नोर करना है। देखो रिश्तों में ज़्यादातर क्या होता है, फाइनेंशियली बनते हैं। अगर आप उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो कम कर दीजिए, अगर आप उसको फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं तो कम कर दीजिए, अब अगर आप उसको मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं तो कम कर दीजिए। अब ध्यान से सुनना कैसे। एक्चुअली जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाले इंसान के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, होता ही है। तो रिलेशनशिप की कॉमन कंडीशन है, हम सामने वाले इंसान को ये पैसा लो, ये पैसा लो, लो भैया मोबाइल लो, टेडी बियर लो, फलाना बियर लो, और भैया ये चॉकलेट लो, ये मोबाइल गिफ्ट में ले लो, फलानी चीज़ें गिफ्ट में ले, खर्चे पर खर्चा, पैसे पर पैसा फूकते जाते हैं। सबसे पहले तो इसको फाइनेंशियल हेल्प बंद कर दो। अभी ये जो फाइनेंशियल आप हेल्प किए जा रहे हैं इसको आज से ही बंद कर दो। ये बंद की तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, उसका दिमाग दौड़ेगा और आपसे बात करने की वो कोशिश करेगा। यानी यहाँ पर सामने वाले इंसान के दिमाग को ठिकाना नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा रुकना है, शांत हो जाना है और यहाँ पर आपको साइलेंट होकर सामने वाले इंसान को जवाब देना है। ठीक है, आपने फाइनेंशियल हेल्प बंद करना कर दिया उसको शुरू। अब दूसरी एक्टिविटी, हम जब किसी इंसान की लाइफ में होते हैं तो उस इंसान को हम फिजिकल हेल्प करते हैं। जैसे उसको फिजिकली नीड होती है तो हम उसको फिजिकल प्रोवाइड कराते हैं कि चलो ठीक है, उसने कहा कि मुझे आपसे मिलना है आज, तो आप मिलने के लिए जाते हैं तो फिजिकल भी होते हैं। तो फिजिकली अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, 2-4 दिन अपना गुजार देता है, फिर आपको इग्नोर करने लगता है। और जब वो फिर आपको इग्नोर करने लगता है तो आप कहने लगते हैं सर वो तो मुझसे फिजिकल होने के लिए आता है, बस वो मेरे साथ घूमने के लिए नहीं आता है, वो तो फिजिकल होता है और चला जाता है। आया समझ में? ये सब जो सप्लाई है ना, ये फिजिकल वाली, इसको बंद करो। पहले फिजिकल वाली सप्लाई को बिल्कुल बंद कर दो। जिस दिन आपने फिजिकल की सप्लाई को बंद करा वो घुटनों पे आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, हम एक इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेंटली। जैसे फैमिली बर्डन होता है किसी के ऊपर, अरे यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बार बार घर वाले परेशान कर रहे हैं, बार बार मुझे बाहर वाले परेशान कर रहे हैं, बार बार मेरे पास ये कर्ज है, ये फलाना कर्ज है, ये ढिमका कर्ज है। यानी ये मेंटली आप उसको हेल्प करते हैं, स्टेबल करने में उसको समय देते हैं अपना। तो ये चीज़ें आपको बंद कर देनी है आज से। मैंने आपको अभी 3 पॉइंट बता दिए हैं। इन 3 पॉइंटों में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप इग्नोर करेंगे। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फिर आप रिश्ते की संभलने की दिमाग में से निकाल देना। अब आगे और लास्ट पॉइंट, ये सबसे ताकतवर पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट पर कंट्रोल कर लिया तो रिश्ते को आप, जिसे कहते हैं ना उंगलियों पर नचाना, उंगलियों पर नचा दोगे। पार्टनर आपकी, जिसे कहते हैं ना इस छोटी उंगली पर, इस छोटी उंगली पर नाचेगा। अभी समझना कैसे, आपको उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई थी। वो जो महिला थी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक रहती थी। अब इसने एक फ्रेंड बनाया और वो तो इमोशनली इसको हमेशा सपोर्ट करता था, फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, लेकिन जब उसको नीड होती थी ये नहीं करती थी, ये नहीं करती थी। तो इसलिए अगर आपके पार्टनर को इमोशनली नीड होती है तो आपको इमोशनली उसको सपोर्ट नहीं करना है। कैसे? मान लीजिए कोई मैरिड पर्सन है, शादीशुदा है, वैवाहिक जीवन है उसका, और वो वैवाहिक जीवन से परेशान होकर एक रिश्ते में आ जाता है। देखो आज के समय में कोई रिश्ता गलत नहीं है और ना कोई रिश्ता सही है। दुनिया की नज़रों में जो रिश्ता खराब है उसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा भीड़ है। दुनिया की नज़रों में जो रिश्ता ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, वो लोग करते जा रहे हैं। जैसे किसी इंसान के साथ आप कॉन्टेक्ट में हो लेकिन वो मैरिड है और फैमिली में हर्ट रहता है, फैमिली में परेशान रहता है, और वो इमोशनली सपोर्ट किससे मांगता है? आपसे, कि यार मैं परेशान रहती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ, प्लीज़ आप मुझे इमोशनली सपोर्ट दो। वो आता है और रोने लगता है आपके सामने, वो आता है, वो परेशान होकर आपसे बात करने लगता है। तो क्या होता है अंते?
इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। वो अपने आप को इमोशनली सपोर्ट करता है, अपने आप को यानी मान लेना इमोशनली अपने आप को संभाल लेता है और स्टेबल कर लेता है। और जब इमोशनली स्टेबल अपने आप को कर लेता है तो रिश्ता बिगड़ने की बजाय, बनने की बजाय ख़त्म होता चला जाता है। तो इसलिए उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट नहीं करना है, कोशिश करना है उसको हर तरीके से इग्नोर करना। और जब आप उसे हर तरीके से इग्नोर करेंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा और उस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी। बार बार वो आपको कॉल लगाएगा, 10 कॉल में से 1 कॉल उठाना और उस पर भी कम से कम बात करनी है। आप कम से कम बात करना शुरू करो, उस पार्टनर को 100 to 100% आपकी वैल्यू रियलाइज होगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। वो पार्टनर आपके लिए पागल हो जाएगा। आए समझ में आपको? बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा दौड़ोगे तो रिलेशनशिप को खो दोगे। और ज़्यादा डीपली रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा डीपली रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, तो रिश्ते को खोखला कर दोगे। केवल रिश्ते में एंजॉयमेंट देखना चाहिए। ज़्यादा डीपली जाओगे तो अपने आप को खो दोगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे खो गया। मैंने कहा है, मोहब्बत आदत से ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, आदत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।